जो लोग धोखा देते हैं उन्हें ईश्वर जरूर दंडित करते हैं। राजकुमारी पुष्पांजलि महाराज भीमराव की इकलौती संतान थी। उसकी माता का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। राजकुमारी पुष्पांजलि को घुड़सवारी का बहुत शौक था। उसके पास एक सफेद रंग का घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। उसे शिकार करने का भी बहुत शौक था और वह अक्सर अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाया करती थी। इसके अलावा राजकुमारी पुष्पांजलि तीरंदाजी में निपुण थी और एक कुशल तलवारबाज भी थी। एक दिन वह अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गई। शिकार करते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक काली घटाएं छा गई, जिससे जंगल में अंधेरा हो गया। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जो देखते ही देखते तूफान में बदल गई। इसी दौरान राजकुमारी के घोड़े चेतक का पैर फिसल गया, जिससे राजकुमारी पुष्पांजलि नीचे गिर पड़ी और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। चोट के कारण वह बेहोश हो गई। इसी बीच उसके सिपाही भी उससे बिछड़ गए। उधर महल में महाराज भीमराव अपनी बेटी को लेकर अत्यंत चिंतित थे। वे बार बार कह रहे थे, ना जाने इस समय हमारी बेटी किस हाल में होगी। उनके महामंत्री ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, महाराज आप चिंता ना करें, राजकुमारी पुष्पांजलि के साथ हमारे सैनिकों का एक दस्ता भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह सुरक्षित होगी। महाराज ने चिंतित स्वर में कहा, मेरा मन नहीं मान रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजकुमारी किसी संकट में फंस गई है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। महामंत्री ने कहा, महाराज मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन इस समय हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इसी दौरान एक सैनिक हड़बड़ाते हुए महल में आया। महाराज ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सैनिक ने कांपती आवाज में कहा, महाराज गजब हो गया। राज्य के कुछ विद्रोहियों ने हम पर हमला कर दिया है। यह सुनकर महाराज और महामंत्री स्तब्ध रह गए। उधर राजकुमारी पुष्पांजलि को जब होश आया तो उसने खुद को एक झोपड़ी के भीतर पाया। उसके पास ही एक लड़की बैठी थी। राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे भी यही पूछना है कि तुम कौन हो। राजकुमारी सोच में पड़ गई और बुदबुदाई, मैं कौन हूँ? राजकुमारी बहुत ही हैरान और परेशान नजर आ रही थी। उसने घबराकर कहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ। लड़की ने चिंता भरे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। यह सुनकर लड़की अपने आप से ही बुदबुदाने लगी, मुझे तो लगता है कि यह अपनी याददाश्त खो चुकी है। भैया बता रहे थे कि उन्होंने इसे पत्थर के ऊपर गिरी हुई हालत में देखा था। इसी दौरान झोपड़ी के अंदर एक व्यक्ति आया। वह लड़की का भाई अर्पण था। उसने पूछा, बहन क्या इस लड़की को होश आ गया? कुछ मालूम हुआ कि यह कौन है? लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, यह अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसे अपना नाम तक याद नहीं। अर्पण ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ओ फिर तो यह बड़ी मुश्किल हो गई। हम इसे इसके घर तक कैसे पहुंचाएंगे? वैसे इसके कपड़ों से यह किसी अमीर घराने की लगती है। जब मैंने इसे जंगल में बेहोश पड़ा देखा था तो नजदीक ही घोड़े के पैरों के निशान थे। शायद वह घोड़ा इसी का होगा। इसी दौरान बाहर से किसी की आवाज आई। अर्पण ने बाहर जाकर देखा तो उसका दोस्त मनोहर खड़ा था। अर्पण ने पूछा, क्या हुआ मनोहर, सब ठीक तो है? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? मनोहर अर्पण के नजदीक आया और उसके कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनकर अर्पण की आंखें हैरत से फट गई। मनोहर ने बताया, राजमहल पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और महाराज भीमराव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस राज्य पर विद्रोहियों का शासन है। और यह विद्रोहियों का सरगना कौन है? अर्पण ने चिंतित स्वर में पूछा। दुर्जन, मनोहर ने कहा। उधर राजमहल में दुर्जन राज सिंहासन पर जा बैठा था। महाराज भीमराव को बंदी बनाकर उसके सामने लाया गया। महाराज यह देखकर हैरान रह गए कि उनका महामंत्री भी दुर्जन के पास बैठा हुआ था। महाराज ने क्रोध से कहा,
तो तुम हो वह सांप जिसकी वजह से हमारा यह हाल हुआ है। महामंत्री हंसते हुए बोला, हाँ महाराज, मैं ही हूँ। सालों की मेहनत के बाद आज मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ हूँ। अब मैं और दुर्जन मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे। महाराज भीमराव ने गंभीर स्वर में कहा, महामंत्री, लालच ने बड़े बड़ों को कहीं का नहीं छोड़ा, और यह बात हमेशा याद रखना कि गद्दार की जिंदगी बहुत छोटी होती है। महामंत्री हंसते हुए बोला, महाराज, फिलहाल तो आपकी जिंदगी बहुत छोटी है। इसके बाद उसने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ इन्हें और कारागार में डाल दो। महाराज बिना किसी विरोध के कारागार की ओर चल पड़े। महामंत्री और दुर्जन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मनोहर ने बताया कि दुर्जन ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई है कि जो भी राजकुमारी पुष्पांजलि को उसके हवाले करेगा, उसे सोने की अशर्फियों से मालामाल कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद मनोहर चला गया, लेकिन अर्पण गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन अर्पण की बहन ने कहा, भैया, क्यों ना हम इस लड़की को पुरोहित जी के पास ले चलें, शायद वे हमारी कुछ सहायता कर सकें। अर्पण बोला, ठीक है, हम अभी इसे लेकर पुरोहित जी के पास चलते हैं। पुरोहित जी ने पूरी बात सुनी और फिर राजकुमारी की ओर देखा। अचानक उनकी नजर उसके गले में पड़ी, माला पर पड़ी। वह चौंक गए और बोले, यह माला तो राजकुमारी पुष्पांजलि की है, यह इसके गले में कैसे आ गई? अर्पण ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं पुरोहित जी? पुरोहित जी बोले, जब राजकुमारी पुष्पांजलि 12 वर्ष की थी, तब महाराज ने महल में एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया था। मैं भी उसमें शामिल था। अनुष्ठान के बाद मैंने ही यह मोतियों की माला राजकुमारी के गले में पहनाई थी, और यह वही माला है। इसका मतलब यह हुआ कि यह लड़की राजकुमारी पुष्पांजलि ही है। पुरोहित जी की बातें सुनकर अर्पण और उसकी बहन हैरान रह गए। वे तीनों वापस अर्पण के घर लौट आए। वहां अर्पण ने मनोहर को यह जानकारी दी। मनोहर चौंकते हुए बोला, तो इसका मतलब यह लड़की ही राजकुमारी पुष्पांजलि है? अर्पण ने कहा, हाँ, लेकिन हम इसे राजमहल नहीं भेज सकते, वहां इसकी जान को खतरा है। मनोहर ने सोचा और बोला, लेकिन इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम इस लड़की को दुर्जन के हवाले कर दें, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हम मालामाल हो जाएंगे। यह कहते हुए मनोहर के चेहरे पर लालच झलकने लगा। अर्पण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं मनोहर, यह लड़की हमारी शरण में आई हुई है, और शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मेरी अंतरात्मा यह स्वीकार नहीं करती कि मैं इसे उन जालिमों के हवाले कर दूं। मनोहर बोला, एक बार फिर सोच लो अर्पण, इसे दुर्जन के हवाले करके हम किसी राजा से कम नहीं रहेंगे। यह कहकर मनोहर वहां से चला गया। लेकिन अर्पण किसी गहरी सोच में पड़ गया। अब मनोहर के मन में उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसकी दोस्ती थी और दूसरी तरफ बेशुमार दौलत। आखिरकार उसने एक फैसला किया। अब उसके कदम राजमहल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह राजमहल पहुंचा, सिपाहियों ने दुर्जन को सूचना दी, महाराज, कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। वह कह रहा है कि राजकुमारी पुष्पांजलि के बारे में उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। दुर्जन यह सुनकर खुश हो गया और बोला, जल्दी से उसे हमारे सामने पेश करो। कुछ ही देर में मनोहर दुर्जन के सामने खड़ा था। दुर्जन ने कहा, कहो अजनबी, राजकुमारी के बारे में क्या खबर लाए हो? इस खबर के बदले में हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। मनोहर ने विद्रोही दुर्जन को सारी बात बता दी। सारी बात जानने के बाद दुर्जन कहने लगा, ओह, तो इसका मतलब राजकुमारी की याददाश्त भी जा चुकी है। यह तो और भी अच्छा हुआ। फिर दुर्जन ने सिपाहियों का एक दस्ता मनोहर के साथ भेज दिया ताकि वे राजकुमारी को पकड़कर महल में ला सकें। दूसरी तरफ अर्पण किसी काम से जा रहा था कि उसका एक दोस्त रास्ते में मिल गया। हालचाल पूछने के बाद उसके दोस्त ने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले मनोहर को देखा था। वह बहुत जल्दी में था और राजमहल की दिशा में जा रहा था। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। यह सुनकर अर्पण को झटका लगा।
वह तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि उसका दोस्त हैरानी से उसे देखता रह गया। अर्पण हांफता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी बहन ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अर्पण ने घबराते हुए कहा, गजब हो गया बहन, मनोहर ने हमारे साथ धोखा किया है। वह राजकुमारी की खबर देने के लिए राजमहल चला गया है। हमें जल्द से जल्द राजकुमारी पुष्पांजलि को यहाँ से लेकर निकलना होगा। यह सुनकर उसकी बहन के भी होश उड़ गए। वह बोली, लेकिन हम उसे लेकर जाएंगे कहाँ? अर्पण ने कहा, यह तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वे दोनों राजकुमारी को लेकर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़े। इधर जब मनोहर सिपाहियों के दस्ते के साथ अर्पण के घर पहुंचा, तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर चकरा गया। उसने सोचा, यहाँ तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। सिपाहियों ने ताला तोड़कर घर की तलाशी ली, लेकिन राजकुमारी उन्हें कहीं नहीं मिली। एक सिपाही चिल्लाया, मुझे तो लगता है कि उन्हें हमारे आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। जब मनोहर सिपाहियों को लेकर झोपड़ी से बाहर आया, तो उसने आसपास पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी उन लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तब मनोहर और सिपाहियों ने जंगल में उनकी खोज करने का फैसला किया। कई घंटों तक भटकने के बाद भी ना तो अर्पण मिला और ना ही राजकुमारी पुष्पांजलि। हारकर वे महल लौट आए। जब दुर्जन को पता चला कि ना तो राजकुमारी मिली और ना ही अर्पण, तो उसने गलत खबर देने के अपराध में मनोहर को कारागार में डाल दिया। उधर अर्पण एक नदी पार करके दूसरे राज्य की सीमा में दाखिल हो गया। यह जंगल का इलाका था, जहां बहुत से तंबू लगे हुए थे। इन तंबुओं के आसपास कई सिपाही पहरा दे रहे थे। दरअसल यह उनके पड़ोसी राज्य के राजा का खेमा था, जो शिकार खेलने के लिए जंगल में आया हुआ था। अर्पण अपनी बहन और राजकुमारी को लेकर वहां पहुंचा। सिपाही उन तीनों को राजा के पास ले गए। असल में यह राजा उनके पड़ोसी राज्य का शासक था और महाराज भीमराव का घनिष्ठ मित्र भी था। जब उसे पता चला कि विद्रोहियों ने महाराज भीमराव को बंदी बना लिया है और उनके राजमहल पर कब्जा कर लिया है, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, तुम महाराज भीमराव की बेटी हो, यानी मेरी भी बेटी समान हो। हमारे राज्य और महाराज भीमराव के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। जहां तक उस विद्रोही दुर्जन की बात है, तो मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह एक मक्कार आदमी है, लेकिन आप लोग चिंता ना करें। कल हम अपने महल लौटेंगे और वहीं पर यह योजना बनाएंगे कि महाराज भीमराव को दुर्जन की कैद से कैसे छुड़ाया जाए। जब वे लोग बातें कर रहे थे, तब राजकुमारी पुष्पांजलि ने कुछ सिपाहियों को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखा। अचानक उसने भी एक तलवार उठा ली और सिपाहियों के साथ तलवारबाजी करने लगी। यह देखकर अर्पण और उसकी बहन चौंक गई। उसी समय पास में खड़ा एक घोड़ा राजकुमारी को देखकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा। दरअसल यह राजकुमारी का प्रिय घोड़ा चेतक था, जो जंगल में खो गया था। जब राजकुमारी ने उसे देखा, तो दौड़कर उसके पास पहुंची और चेतक चेतक कहती हुई उससे लिपट गई। इसी क्षण राजकुमारी पुष्पांजलि की याददाश्त पूरी तरह वापस आ गई। एक सैनिक ने बताया कि उन्हें यह घोड़ा जंगल में भटकता हुआ मिला था, जिसे वे पकड़कर अपने साथ ले आए थे। राजकुमारी की याददाश्त लौटने पर अर्पण और उसकी बहन और पड़ोसी राज्य के राजा को बहुत खुशी हुई। अगले दिन वे सभी पड़ोसी राजा के महल पहुंचे, जहां उस राजा ने राजकुमारी और अर्पण ने साथ मिलकर राजमहल पर विद्रोहियों के खिलाफ हमला करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार पड़ोसी मित्र राज्य के राजा ने अपनी विशाल सेना राजकुमारी और अर्पण के नेतृत्व में भेजी। राजकुमारी पुष्पांजलि की अगुवाई में सेना ने राजमहल पर भीषण हमला कर दिया। विशाल सेना के सामने विद्रोही टिक नहीं सके और भागने लगे। अंततः दुर्जन और गद्दार महामंत्री को बंदी बना लिया गया। इसके बाद दुर्जन और महामंत्री को देशद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दे दिया गया। इधर कारागार से मुक्त होकर महाराज भीमराव ने
अपनी बेटी और अर्पण का धन्यवाद किया, क्योंकि उनकी बहादुरी और साहस की वजह से ही वे दोबारा अपने सिंहासन पर बैठ सके। महाराज ने देखा कि उनकी बेटी और अर्पण एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। उन्होंने अर्पण के सामने राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी को भी इस प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद बड़ी ही धूमधाम से राजकुमारी पुष्पांजलि और अर्पण का विवाह संपन्न हुआ और वे दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। पड़ोसी मित्र राज्य से आई हुई सेना को एक सप्ताह तक सम्मान पूर्वक अतिथि के रूप में रखा गया और फिर उन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ उनके राज्य वापस भेज दिया गया। एक गांव में एक बूढ़ा सौदागर और उसका बेटा गगन रहते था। एक दिन बूढ़े सौदागर ने अपने बेटे को 2 घोड़े देते हुए कहा, बेटा, यह बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़ी मेहनत से पाला है। इन्हें किसी ऐसे देश में ले जाकर बेच दो जहां घोड़ों की कमी हो। एक एक घोड़ा 101 अशर्फियों में बिकेगा। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण में एक ऐसा देश है जहां जाकर तुम यह घोड़े बेच सकते हो। क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और सफर नहीं कर सकता, लेकिन तुम हिम्मत करो और दूर दराज के अनजान देश में जाओ, जहां संभव है कि तुम्हें इन घोड़ों की और भी ज्यादा कीमत मिल जाए। गगन यह सुनकर खुशी से फूला ना समाया। उसे नई नई जगह देखने और यात्रा करने का शौक था, लेकिन इसके साथ ही उसके पिता ने उसे एक अहम सलाह दी। बेटा, यह याद रखना कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम उस दिशा में गए तो एक ऐसे देश में पहुंच जाओगे जहां बेईमान और ठग लोगों की बस्ती है। वहां जो भी बाहरी आदमी जाता है वह वापस नहीं आता। एक बार मैं भी वहां चला गया था और अपनी उस बेवकूफी की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि मैं उम्र भर उसे नहीं भूल सकता। यह सुनकर गगन चौंक गया और उसने अपने पिता से पूछा, आखिर क्या हुआ था जब आप ठगों की बस्ती में गए थे? बूढ़े पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक भाई भी था जिसके साथ तुम खेला कूदा करते थे। 15 साल पहले जब मैं अपने कारोबार के सिलसिले में सफर पर गया था तो उसे भी अपने साथ ले गया था। मैंने सोचा था कि इस तरह वह देश विदेश की सैर करेगा और लोगों के रहन सहन का तरीका सीखेगा। जब हम अपने देश वापस लौट रहे थे तो दुर्भाग्यवश एक अनजान देश में जा पहुंचे। शाम का वक्त था, इसलिए हमने रात एक सराय में बिताने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा, लोगों की बातचीत और उनके तौर तरीकों से मुझे एहसास हुआ कि यह वही धोखेबाजों की बस्ती थी जिसके बारे में मैंने अपने बड़ों से सुना था। अब मुझे चिंता होने लगी कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुबह जब मैं सराय के मालिक को किराया दे रहा था तभी मैंने देखा कि उसका भाई रोता बिलखता हुआ वहां आया। वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। गगन ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? बूढ़े पिता ने दुख भरी आवाज में बताया। उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी ने एक मरा हुआ बच्चा जन्म दिया है और इसकी वजह मैं हूं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका कहना था कि जब मैं शाम को घोड़े से उतरा तो बहुत तेज हाँफ रहा था। उसी समय एक छोटा सा कीड़ा जोर से उड़कर सराय से बाहर चला गया और उसकी पत्नी के पास पहुंच गया जो प्रसव पीड़ा में थी। कीड़े के कारण वह डर गई और इस सदमे से उसका बच्चा पेट में ही मर गया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और सबने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं ही उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूं। उस सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। यह सुनकर गगन सन्न रह गया। बूढ़े पिता ने आंखें नम करते हुए कहा, मेरा बेटा अब भी उन्हीं लोगों की गिरफ्त में होगा और उनकी गुलामी कर रहा होगा। उसके दाएं हाथ की कलाई पर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद जैसा दिखता है। सारी कहानी सुनने के बाद गगन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता को भरोसा दिलाया, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं ठगों की बस्ती की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद गगन दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के देश की ओर निकल पड़ा। सफर बहुत कठिन था
वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ों पर चढ़ा। उस वक्त आंधी का जोर कुछ कम हो चुका था, मगर जब उसने इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह पश्चिम की ओर काफी आगे बढ़ चुका था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आई और उसने सोचा कि वापस चला जाए, लेकिन तभी उसके मन में एक और ख्याल आया, क्यों ना उस अजीबोगरीब बस्ती को देखा जाए जिसके बारे में मैंने इतनी कहानियां सुनी है। आखिर वहां कैसे लोग रहते हैं। यही सोचकर वह पहाड़ के किनारे से झुककर नीचे देखने लगा। तभी अचानक एक पत्थर उसके पैर के नीचे से खिसक गया और वह संतुलन खो बैठा। वह लुढ़कते लुढ़कते नीचे जा गिरा। उसके घोड़े भी सरपट दौड़ते हुए उसके पास आ पहुंचे। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। उसने गगन को गिरते हुए देखा तो तुरंत उसके करीब आ गया। गगन ने अपने कपड़े झाड़कर जल्दी से उठने की कोशिश की। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। बूढ़े आदमी ने गगन से पूछा, बेटा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? गगन ने मन ही मन में सोचा, अच्छा, इस बस्ती में ऐसे नेक लोग भी रहते हैं जो दूसरों की तकलीफ देखकर उनका हालचाल पूछते हैं। वह अब भी यही सब सोच ही रहा था कि बूढ़े का शुक्रिया अदा करे। तभी बूढ़े ने जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। असल बात यह थी कि एक मेंढक गगन के नीचे दबकर मर गया था। बूढ़ा आदमी रो रोकर उस मरे हुए मेंढक को देख रहा था और कहने लगा, मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उसके रोने पीटने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। वे किसी अनजान भाषा में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने गगन से कहा, इस बूढ़े के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उसने इस मेंढक को ही अपने बच्चे की तरह पाला था, इसे बहुत चाहता था और इसकी सेवा करता था। अब बेचारा बूढ़ा अकेला रह गया है, इसलिए वह इसकी मौत पर इतना दुखी हो रहा है। इसके बाद गांव वाले भी बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। गगन बुरी तरह घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने लोगों से पूछा, बूढ़े के दुख को कम करने के लिए क्या किया जाए? बूढ़ा तुरंत बोला, अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। गगन ने नाराज होकर कहा, एक मामूली से मेंढक के बदले मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता। तब बूढ़ा कहने लगा, कैसी बातें कर रहे हो नौजवान? क्या घोड़ा किसी की औलाद से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे गगन को अपना एक घोड़ा बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वह बहुत ही उदास और दुखी होकर वहां से चला गया। पहाड़ से गिरने के कारण उसका सारा बदन दर्द कर रहा था और अब वह बिल्कुल अकेला रह गया था। यह पहाड़ चढ़ना बहुत कठिन था, इसलिए गगन काफी दूर तक पैदल ही चलता रहा ताकि कहीं से कोई आसान रास्ता मिल जाए। थोड़ी देर बाद वह एक गांव में पहुंचा। भूख और प्यास से बेहाल गगन ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे से एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। गगन ने उससे कुछ खाने को मांगा, लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जितना चाहो पानी पी सकते हो। एक आंख वाले आदमी ने गगन को पानी दे दिया। पानी पीकर गगन ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चलने को हुआ। तभी उस आदमी ने पूछा, भैया, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जैसे ही गगन ने अपने गांव और पिता का नाम बताया, वह आदमी खुशी से चिल्ला उठा और उसकी बाजू जोर से पकड़ ली। भीड़ इकट्ठा हो गई और वह आदमी कहने लगा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने अपनी एक आंख बेच दी थी। उसने आगे कहा, अब तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। गगन यह सुनकर घबरा गया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस आदमी के हमदर्द लोग वहां इकट्ठा हो गए। गगन अब बहुत परेशान हो चुका था। उसने कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, लेकिन अभी यह बताओ कि मैं कैसे आगे जा सकता हूँ और तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो अपना घोड़ा मुझे देकर जाओ। बेचारा गगन मजबूर होकर
उसे अपना घोड़ा वहीं छोड़ना पड़ा और वह अकेला ही आगे बढ़ चला। पहाड़ से गिरने के कारण उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था और मन भी उदास था, क्योंकि उसके दोनों कीमती घोड़े अब उसके पास नहीं थे। थकान के कारण अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। चलते चलते वह एक बगीचे में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थकावट के कारण उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पास ही एक सेब के पेड़ के नीचे दो आदमी शतरंज खेल रहे थे। उन्हें खेलता देखकर गगन का भी मन हुआ कि वह उनके साथ खेलकर थोड़ा मन बहलाए। वह उन लोगों के पास गया। उनमें से एक आदमी ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ शतरंज खेलना चाहते हो? गगन ने सहमति में सिर हिला दिया। वह आदमी कहने लगा, अगर तुम हमारे साथ शतरंज खेलना चाहते हो तो एक शर्त है। हारने वाले को जीतने वाले खिलाड़ी के बताए गए किसी भी काम को करना होगा। फिर वह आदमी पेड़ पर लगे सेबों की ओर देखकर बोला, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गगन को लगा कि शायद वह आदमी उससे पेड़ से सेब तोड़ने को कहेगा, इसलिए उसने बिना सोचे समझे शर्त मान ली और खेल शुरू हो गया। मगर शतरंज के इस खेल में गगन अनाड़ी साबित हुआ और हार गया। अब जीतने वाले आदमी ने कहा, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गगन तपाक से बोला, कोई बात नहीं भाई, भला पेड़ से सेब तोड़ना कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी कर देता हूँ। वह आदमी हंसते हुए बोला, किसने कहा कि मैं तुमसे सेब तुड़वाना चाहता हूँ? मेरा काम कुछ और है। गगन चौंक कर बोला, क्या काम है? उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें मेरे लिए समुद्र को खाली करना होगा, उसका सारा पानी निकालना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर मुझे 1000 सोने की अशर्फियां देनी होंगी। उस आदमी की बात सुनकर गगन के होश उड़ गए। वह कहने लगा, भला समंदर को भी कोई खाली कर सकता है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं यह सब नहीं जानता। हमने शतरंज इसी शर्त पर खेली थी कि हारने वाले को जीतने वाले की हर बात हर हाल में माननी पड़ेगी। अब या तो तुम समंदर का पानी खाली कर दो या फिर मुझे 1000 अशर्फियां दे दो। गगन कहने लगा, भाई मैं तो पहले ही इस गांव में आकर लुट चुका हूँ, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी। अभी बहस चल ही रही थी कि तभी वहां एक नौजवान आ गया। उसने गगन को रोते हुए देखा तो रुक कर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर मामला क्या है? लेकिन गगन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब वह इस गांव के किसी भी आदमी से बात नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं वह किसी नई मुसीबत में ना फंस जाए। परंतु वह अजनबी नौजवान गगन से बार बार पूछता रहा। देखने में वह एक भला इंसान मालूम पड़ता था। आखिरकार गगन ने उस नौजवान को बताया कि किस तरह उसके दोनों घोड़े उसके हाथ से निकल गए और अब यह आदमी उसे शतरंज में हराकर 1000 अशर्फियां ऐंठना चाहता है। नौजवान ने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर कहने लगा, अच्छा चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घोड़े तुम्हें कैसे वापस दिला सकता हूँ और साथ ही इस आदमी के साथ तुम्हारे झगड़े का निपटारा भी करवा सकता हूँ। चलो तुम मेरे साथ राजा के पास चलो। अब वे तीनों गगन, वह नौजवान और तीसरा आदमी राजा के महल की ओर चल पड़े। गगन और वह नौजवान आगे आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा आदमी काफी पीछे धीरे धीरे आ रहा था। तभी उस नौजवान ने मौका पाकर गगन को धीमी आवाज में सब कुछ समझा दिया कि उसे राजा के पास पहुंचकर क्या कहना है। पीछे चल रहा तीसरा आदमी उनकी योजना से पूरी तरह अनजान था। रास्ते में गगन और उस नौजवान ने एक मेंढक देखा और उसे अपनी जेब में छुपा लिया। जब वे तीनों राजमहल पहुंचे तो गगन ने राजा के सामने अपनी शिकायत रखी। उसने बताया कि गांव के 2 लोगों ने उसके 2 घोड़े ठग लिए हैं। राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस बूढ़े आदमी और एक आंख वाले आदमी को राज दरबार में बुलवाया। जब वे राजा के सामने पहुंचे तो बूढ़े आदमी ने अपनी बात रखी।
उसने कहा, महाराज, जो मेंढक गगन के नीचे दबकर मर गया, उसे मैं अपना बेटा मानता था। मैंने उसे बड़े प्यार से पाला था। गगन ने अपनी जेब से मेंढक निकालकर बूढ़े आदमी के सामने रखते हुए कहा, महाराज, इस मेंढक को मैं अपना बेटा मानता हूँ। मैं इसे पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूँ, और अगर यह बूढ़ा आदमी पहाड़ से नीचे गिरकर इस मेंढक को कुचल दे तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। राजा ने कहा, हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। मेरे विचार से यही सही न्याय है। बूढ़े आदमी के मुकदमे का यही फैसला है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी चुपचाप अपना घोड़ा गगन को लौटाकर वहां से चला गया। अब एक आंख वाले आदमी की बारी थी। उसने राजा के सामने अपना पक्ष रखा। गगन ने कहा, हुजूर, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे पिता को अजीबोगरीब शौक है। उनमें से एक यह है कि वे लोगों की आंखें जमा करते हैं। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा है। मैं इस आदमी की आंख वापस करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसकी आंख से मेल खाती हुई आंख ढूंढनी होगी। दूसरी आंख तभी तलाश की जा सकती है जब यह अपनी दूसरी आंख भी मुझे दे। राजा ने कहा, यह उचित है। मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। राजा की बात सुनकर एक आंख वाले आदमी ने अपना घोड़ा गगन को लौटा दिया और अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में कोई रुचि ना दिखाते हुए चुपचाप राज दरबार से चला गया। अब उस तीसरे आदमी की बारी थी, जिसने शतरंज के खेल में गगन को हराया था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने गगन को शतरंज में हराया है। शर्त के मुताबिक अब इसे समुद्र का पानी निकालकर उसे खाली करना होगा, या फिर बदले में मुझे 1000 सोने की अशर्फियां देनी होंगी। गगन ने कहा, हुजूर, मैं समुद्र का पानी खाली करने को तैयार हूँ, परंतु पहले आप इस आदमी से कहें कि वह समुद्र में बहकर आने वाली नदियों का पानी रोक दे। इसके बाद ही मैं समुद्र को खाली कर सकूंगा, क्योंकि अगर मैंने समुद्र खाली कर दिया तो बहती हुई नदियां उसे फिर से भर देंगी। इसीलिए पहला काम इसका है कि यह उन नदियों को समुद्र में गिरने से रोके। इसके बाद ही समुद्र को खाली किया जा सकेगा। गगन की बात सुनकर राजा मुस्कुराया और कहने लगा, बिल्कुल सही, तुम्हारी बात पूरी तरह उचित है। पहले इस आदमी को जाकर समुद्र में गिरने वाली नदियों को रोकना होगा। अब तो उस तीसरे आदमी की भी बोलती बंद हो गई। वह सिर झुकाए चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद गगन और नौजवान दोनों राज दरबार से बाहर निकल आए। तब नौजवान ने कहा, भाई, मैं तुम्हें इस बस्ती के बाहर तक छोड़कर आता हूँ, ताकि अब तुम्हें कोई और बेईमान ना बना सके। इस तरह दोनों घोड़े के साथ पैदल चलने लगे। चलते चलते अचानक गगन की नजर उस नौजवान की कलाई पर पड़ी, जहां वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चंद्रमा की तरह नजर आता था। यह देखते ही गगन समझ गया कि यह नौजवान कोई और नहीं बल्कि उसका खोया हुआ भाई है। गगन ने तुरंत अपने भाई को गले से लगा लिया। उसके भाई ने उसे बताया कि जिन ठगों और उनकी पत्नी ने उसे गुलाम बनाया था, वे अब मर चुके हैं। तब से वह बेचारा इसी मौके की तलाश में था कि कैसे इस शहर से बाहर निकल सके। इतने दिनों तक ठगों के बीच रहने के कारण वह उनके तौर तरीकों को भली भांति समझ चुका था और जानता था कि उनसे कैसे निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छे दामों में बेच दिए और खुशी खुशी अपने घर लौट आए। उनके पिता ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। बड़े बेटे के वापस मिलने की खुशी में उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मित्रों, धोखेबाज इंसान का विनाश निश्चित है। एक सामान्य कहावत है जो यह बताती है कि जो लोग धोखा देते हैं वे अंततः अपने कार्यों के लिए दंडित होते हैं। यह आमतौर पर किसी की अंततः सच्चाई का पता लगने या किसी ऐसे व्यक्ति को खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करता है जिसने दूसरों को धोखा दिया है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।